हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों, जो है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर। इंस्टीड रिकॉग्नाइज व्हाट मेक्स यू हैप्पी। इंस्टीड रिकॉग्नाइज व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड फोकस योर एनर्जी ऑन डूइंग दैट वेल। जी हाँ, आप क्या करें, आप कभी भी अपने को किसी से कंपेयर ना करें। पहली बात तो कभी कंपैरिजन इज नॉट अ गुड थिंग। कभी हमें, क्योंकि सब अलग है, ठीक है, सबकी बौद्धिक क्षमता अलग है, सबकी जो है सबका आप फिजिकल देखेंगे तो वो सबका अलग है, फिजिकल अपीयरेंस सबका अलग है। तो आप कंपेयर करने की जगह इंस्टेड रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। अपने को रिकॉग्नाइज करो कि आपको क्या करने में ज्यादा खुशी मिलती है, ठीक है, क्या करने में आप ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, और सारी एनर्जी उस पर लगाएं कि मेरे को ये करने पे मुझे ज्यादा खुशी होगी, या फिर ज्यादा आपको हैप्पीनेस आपको मिलती है, या आप अच्छा फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, तो आप उसकी ज्यादा एनर्जी उस तरफ लगाएं। और इतने बड़े आप, जब आपके पास इतनी समझ है तो आपका ये समझ भी होगी कि वो काम गलत है या सही है। कोई ऐसी नहीं गलत काम, चोरी करने में मजा आ रहा है तो चोरी करने में फोकस कर रहे हैं, नहीं। आपको पता है क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, ठीक है, और किस कॉन्टेक्स्ट पे बात बोली जा रही है, ये भी आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप, कोई स्टूडेंट है भाई, ब्राइट है, अच्छा स्टूडेंट हो, मेहनत आप भी कर रहे हो, मेहनत वो भी उतनी कर रहा है, बट आप कंपेयर नहीं कर सकते कि नहीं वो इतना है तो मुझे, आप गेम्स में अच्छे फॉर एग्जाम्पल, तो आप फोकस करें अपने उस पार्ट पे जिसमें आप ज्यादा अच्छे, ठीक है। तो चलिए, जिसमें आपको एंजॉय भी आता है। तो लास्ट हम एडिशन सीख रहे थे, एडिशन ऑफ इसका किस तरीके से हम करते हैं। तो हमने, ठीक है, तो एडिशन के बारे में हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से एडिशन हम करते हैं, ठीक है। तो एडिशन आप समझ गए थे, एक बार फिर से थोड़ा रिकॉल कर देते हैं इस एडिशन को, कि एडिशन आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है। कि अच्छा, आपने इरेशनल नंबर भी आपको मैंने बोला था, है ना, वो भी आपने कर लिया होगा, नहीं हुआ होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो एडिशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे ऐड फिर से देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं चीजें। आपको मैं बोलता हूं 2x प्लस 3y, फिर मैं बोलूंगा 5x प्लस 2x, फिर मैं बोलूंगा 2x प्लस 3x। तो इसके एडिशन जब आप करेंगे तो एडिशन में आप पाएंगे, एडिशन क्या है, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, ठीक है। 2x प्लस 3y, इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये ऐड हो नहीं सकता, एज इट इज वैसे ही आ जाएगा। 5x प्लस 2x स्क्वायर, ये भी ऐड नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर 2x प्लस 3x, ये हो जाता है आपका 5x, इसको आप ऐड कर सकते हो, है ना। आप लोगों को पता है क्यों, कि सर इधर तो वेरिएबल अलग है, इधर x है इधर y है, तो हम क्या होते हैं, जब भी प्लस या माइनस करते हैं, ये कंडीशन दोनों के लिए यहाँ पे आ रही है, प्लस या माइनस दोनों के लिए यहाँ कंडीशन में आपको बोल रहा हूँ। प्लस या माइनस हम करते हैं तो हम क्या देखते हैं, सेम वेरिएबल, प्लस माइनस क्या देखता है, प्लस माइनस फैमिली देखता है, सेम फैमिली के हैं तो हम कांटेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो 2x प्लस 3y है तो भैया नहीं होगा, तो नहीं होगा। 5x प्लस 2x स्क्वायर, 5x प्लस 2x स्क्वायर, अब यहां पे देखा सर यहाँ भी x है यहाँ भी x है, पर ये फिर भी ऐड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम थे, बट इनकी पावर डिग्री सेम नहीं थी। आप देखेंगे इधर x स्क्वायर था, इधर केवल x था, तो ये तब भी ऐड नहीं होंगे, इसमें भी ये ऐड हो चाहे माइनस हो, दोनों ही इसमें ये नहीं हो सकते, प्लस माइनस, ठीक है। फिर हमने देखा 2x प्लस 3x 5x सिद्ध हो गया, क्योंकि सेम वेरिएबल सेम डिग्री सब कुछ है, तो ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है। 2x माइनस 3x आपका माइनस x आ जाएगा, ठीक है। तो यही फंडा, यही चीजें आपको किसमें यूज करनी है, यही फंडा हमको रूट में यूज करना है, स्क्वायर रूट में यूज करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में जब ये फंडा यूज करेंगे तो अब जैसे क्वेश्चन आ गया आपका 10√3 प्लस 5√3, तो 10√3 और 5√3, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, 10√3 और 5√3 का आंसर मैं क्या लिखूंगा, तो आप बोलेंगे सर 10√3, रूट्स नंबर का नंबर से जिस तरह से आप नंबर को प्लस करें, 2 प्लस 3 5 और x लिख रहे हैं, तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे। 10 प्लस 5 सर 15, √3 का √3 तो 15√3 सर ऐसे ही आ जाएगा, तो ये आएगा 15√3, क्या हो जाएगा 15√3। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई परेशानी इतने समझने में, कोई समस्या, ठीक है। अच्छा, एक और देख लेंगे, एक और चीज देख लेंगे, क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा कर दूंगा, अगर 7√2 प्लस 4√5 प्लस
3√2 प्लस 5√5। ठीक है, तो यहां हमारे पास इस तरह से यहां पे हमने देखा, या फिर आप इसको आप कर सकते हैं 5√3 या 5√7। ठीक है, ये हमने इस तरह का क्वेश्चन बना दिया है। 7√2 प्लस 4√5 प्लस 3√2 प्लस 5√7। ठीक है, इसको आपको प्लस करना है, तो जब आप इसको प्लस करेंगे, ठीक है, तो आप प्लस करेंगे, आप देखेंगे 7 प्लस √2 वाले जैसे आप एक्स एक्स वाले इकट्ठे करते हैं, तो यहाँ मैंने √2 वाले इकट्ठे करके एक साथ लिख दिए। फिर बचा सर 4√5 और प्लस 5√7, इन दोनों अलग अलग है, तो 7 और 3 ये तो मैं लिख सकता हूँ सर 10√2 प्लस 4 और 5 होता है सर 9। ठीक है, और √5 इंटू 7 आप 5 12 ऐसे कर देंगे। ठीक है, 4 और 5 होता है सर 9, और √7 और √5 क्या हो जाएगा, √12। क्या ये होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ऐड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके √5 और √7 क्या है, अलग अलग है, अलग अलग रूट है। जैसे आप यहाँ देख रहे थे एक्स और वाई अलग अलग है, वैसे ही वो है, √5 √7 अलग अलग है, तो क्या होगा सर, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 4√5 अलग लिखोगे और 5√7 अलग लिखोगे, तो यही आपका फाइनल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, अब कोई आपने इसमें जो आपको लिखना था, कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे यहाँ पे एडिशन का ही है। ठीक है, चलो, ये 3 क्वेश्चन है, इनको करेंगे। चलिए, इसको देखेंगे आप। तो 6 प्लस आपने √3 साइड, ठीक है, 6 प्लस 2 8√3 कर सकते हैं, और माइनस प्लस आप देखेंगे 8√2 इस पे दोनों पे है, तो सेम है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 8 में छेगा माइनस का 6√2। ठीक है, सब आपका यहाँ पे चीजें एप्लीकेबल होंगी साइन वाली। ठीक है, फिर हम आते हैं आपका 7√5 प्लस √5 माइनस 8/5। तो आप देखो ये भी √5 यानी कि सीरीज से लगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 प्लस, अब ये क्या, जिसके आगे कुछ नहीं होता बच्चों, उसके आगे 1 अपने आप हो जाता है, तो 7 प्लस 1 से हो जाएगा 8√5, ये हो गया आपका माइनस का 8√5 और प्लस का 10√2। तो 8√5 आपका कैंसिल, 0 हो जाएगा, आपका बचेगा कितना, 10√2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो बच जाएगा वो बच जाएगा 10√2। ठीक है, फिर हम आगे आए 6√2 माइनस 3√3 माइनस 4√3 प्लस 2√2। तो आपने देखा 6√2 के साथ देखेंगे ये रहा प्लस का 2√2, फिर आपका है माइनस का 3√3 माइनस का 4√3, दोनों का सेम है, तो 6 प्लस 2 इज 8√2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, है ना, 3 और 4 और 7, दिस इज योर फाइनल। तो एडिशन बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं, रूट देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि स्क्वायर रूट आ गया, वर्गमूल आ गया, किस तरीके से ऐड करेंगे, तो ये बहुत ही इजी पार्ट है, इसको आप, इससे आपको घबराना नहीं है। क्लियर? फिर हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में चीजें आप देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में आप चीजें देख पाएंगे।
ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में आप चीज देख पाएंगे कि मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है ना बच्चों, मल्टीप्लीकेशन में जैसे आपको भी मैंने बताया, आपको जैसे मैंने बताया कि मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लाई सबको अलाउ करता है ना। जैसे हमने यहाँ पे देखा आपका सर 2x प्लस 3y था, इसको आप ऐड नहीं कर सकते थे है ना, इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, ये एज इट इज रहता आपका। बट अगर इसी नंबर को हम क्या करते, मल्टीप्लाई कर देते 2x मल्टीप्लाई बाय 3y, तो मल्टीप्लीकेशन इतना दिलदार है, इतना बड़ा आदमी है, क्या करता है यार आने दो, वो भेदभाव नहीं करता। मल्टीप्लीकेशन जो है कभी भी भेदभाव नहीं करता, मल्टीप्लीकेशन बोलता है आने दो, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 3 जा नंबर को नंबर से कर देता है और x इंटू वाई एक्स वाई कर देता है ना। तो इस तरीके से आपको चीजें समझनी है, मल्टीप्लीकेशन में चीजें किस तरीके से हमारी चलती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन काम करता है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से ही आपका काम करने वाला है, जैसे कि मैंने आपको कह दिया। जैसे आप देखें पहला, जैसे यहाँ पे कह दिया 11√7 बाय 5√7, यानी कि हमने क्या मल्टीप्लाई करें 11√7 बाय 5√7, ठीक है। तो अब क्या बोला भाई, अभी तो रूट सेम है, अभी तो सेम, अभी तो करेगा ही करेगा। तो 11√7 मल्टीप्लाई बाय 5√7, तो 11 5 का क्या होता है आपका 55 होता है। और √7 इंटू √7, अगर देखो कायदे से चीजें समझेंगे तो √7 इंटू √7 हो जाएगा। और जब भी दो का पेयर अंदर बनता है, ठीक है, जब भी दो का पेयर अंदर बनता है तो भाग आ जाता है अपना, तो ये क्या हो जाएगा 55 इंटू 7 हो जाएगा। और ये हमारा आंसर आ जाएगा 7 5 35, 3 कैरी 7 5 385 का आंसर है ना। इसको चाहे ऐसे समझ लो सर 55 √7 इंटू √7, सर √7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपका 55 इंटू 7 बच जाएगा, ठीक है। जैसे भी आपको समझना क्या बोला मैंने, फिर से समझ लेंगे। √7 इंटू √7, √7 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 का स्क्वायर बोलूंगा, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचेगा 55 इंटू 7 बचेगा, जिसको आप 385 लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होंगे, मल्टीप्लीकेशन के और क्वेश्चंस भी आपको भी दूंगा मैं, फिर हम चेक करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया 5√5 मल्टीप्लाई बाय 3√2, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा 6√3 मल्टीप्लाई बाय 5√3 मल्टीप्लाई बाय 4√5 मल्टीप्लाई बाय 5√5, ठीक है। तीसरा कर देंगे 3√2 मल्टीप्लाई बाय 2√5 मल्टीप्लाई बाय 4√3 मल्टीप्लाई बाय 2√2, ठीक है। तो ये तीन मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ दिए हैं, इनको जरा फटाफट आप करके बताएं। चलो देखेंगे। अब देखो यहाँ है 5 इंटू 3, ठीक है, 5 इंटू 3, 5 3 जा होता है सर 15, 5 3 15, और नंबर ऑफ √5 इंटू √2 आप ऐसे लिखोगे तो नहीं 15√10 हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। यहाँ देखेंगे सर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, देखो इसको ना दो तीन तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे देखें, पहले आपने देखा सर √3 वाला है, तो आपने किया 6 मल्टीप्लाई बाय 5, यही क्या आपने, ठीक है, ये आपने एक लिखे हुए एक साथ में पेयर में ही लिखे हुए हैं, पहले तो हमें करने की जरूरत नहीं, आप समझो यहीं से क्वेश्चन है। तो सर आप बोलेंगे 6 5 30 और √3 का स्क्वायर या √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई बाय 4 5 20 और √5 इंटू √5, तो आप करोगे सर ये 30 इंटू 3 इंटू 20 इंटू 5, क्योंकि √3 इंटू √3 पेयर है, बाहर आ जाएगा है ना। तो 33 जा 90 या 25 जा 100, 100 3 जा 300, 300 3 जा 900, तो आएगा 9000, ठीक है। इसको बाद क्या होता है, इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, आप नंबर को एक साथ लिख दो, कोई बात नहीं। 6 इंटू जो नंबर आ रहे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 5, अब रूट वाले नंबर अलग लिख दो,
सर रूट वाले नंबर हम ले लेते हैं, √3 इंटू √3, √5 इंटू √3 इंटू √3, √5 इंटू √5। अब आपने देखा सर 6 5 जा 30, 34 जा 120, 125 जा 600, तो ये हो गया। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ सर हम देखेंगे √3 का 2 3 का पेयर ये बाहर आ गया, इधर से 2 ये बाहर आ गए, तो बात वही हो गई, 5 3 15 6 90, तो ये आ गया 9000। यहाँ से भी आप देखेंगे 9000। तो आप दोनों तरीके से करो, किसी से भी करो, आपके मेथड आपके सही होने चाहिए, आंसर आपको जरूर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। 3√2, 2√5, ठीक है, 4√3, 2√2। अब इसको कैसे आप करेंगे, 3 2 जा, अगेन आप किसी तरीके से भी करना चाहो आप कर सकते हो, दोनों तरीके से मैं करके बता देता तो आपने देखा सर 3√2 और आपने सेम एक साथ लिख दिए। ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि आगे हम इसी तरह से क्वेश्चन करते हैं। 3 2 जा, ये हो गया 6 और √2 इंटू √2 का स्क्वायर, आपको पता है ये √2 बाहर आ जाएगा, बट यहाँ दिखाना तो है ही। 2 4 जा 8 √5 3 जा 15। ठीक है, ये आप यहाँ दिखा दो आपने क्या क्या है, आपने जो उस चीज को हम दिखाएंगे, तो आएगा 5 इंटू 3 15, तो आएगा 6 √2 इंटू √2 का सर 2 हो जाएगा इंटू 8 और √15, तो आपका ऐसा ही रहेगा क्योंकि √15 का हम कुछ कर नहीं सकते, तो √15 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 6 2 जा 8, 8 8 जा सॉरी 6 2 जा 12, 12 8 जा 96, तो आएगा 96। तो आंसर ऐसे भी आते हैं, रूट में भी आपके आंसर आते हैं, जैसे 15√10 ऊपर और या 96√15 ऐसा आंसर, और आंसर आपके बिल्कुल रूट से बाहर भी आते हैं। तो हर तरीके से आपको आंसर देखने को मिलता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कॉपी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए डिवाइड भी रहेंगे, डिवाइड भी देख लेते हैं। डिवाइड भी आपका सेम वैसे ही जैसे मल्टीप्लाई है, डिवाइड भी आपका क्या करता है, सबको अलाउ करता है, वो नहीं देखता है ना। डिवाइड का देख लेते हैं एक बार, जैसे मल्टीप्लाई का था बच्चों वैसे ही कुछ डिवाइड का भी होगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 3x अपॉन, हमने कुछ नंबर लिखा, जैसे 3x अपॉन 4x छोड़िए आप, इस बार लिखते हैं हम, अच्छा 9x अपॉन 3y। ठीक है, और यहीं पे अगर मैंने लिख दिया 9x प्लस 3y और यहाँ पे लिख दिया 9x मल्टीप्लाई बाय 3y, तो जो ये प्लस माइनस है 9x प्लस 3y, 9x माइनस 3y, ये तो आप देख पा रहे हैं ऐड नहीं हो पाएगा, ये ऐड नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी ऐड नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल अलग है। मल्टीप्लाई तो बड़ा दिलदार होता है, वो बोलते हैं 9 से 27 कर लो, x इंटू वाई, एक्स वाई कर लो, सब चीजें हो जाएंगी। तो क्या डिवाइड क्या करता है, डिवाइड बोलता है कोई बात नहीं, नंबर से नंबर अगर कट रहा है तो वैलेंट कोड, नहीं कट रहा तो ऐसे ही रहने दो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे आप, 3 3 जा 9, तो आपका क्या बचा पर सर 3x ऑन वाई, ये हमारा आंसर बच गया 3x अपॉन वाई, है ना। एक और ले लेते हैं जरा, 20y प्लस 3y, 20y अपॉन 3y को हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर y से y, इस बार नंबर तो आप कट नहीं सकता भाई, 3 से 3 20 की टेबल में आता है क्या, 3 हमारा 20 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, 3 20 की टेबल में नहीं आता है, तो सर क्या करेंगे आप y से y काट दोगे, है ना, तो हमारा आंसर क्या बच जाएगा यहाँ पे, सर हमारा आंसर यहाँ पे 20/3 बच जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना। अब वही चीज अब यहाँ डिवाइड में आप करेंगे, जैसे कि डिवाइड में मैं आपको कुछ क्वेश्चन अगर यहाँ पे बोलता हूँ, तो जैसे क्वेश्चन डिवाइड में आप लिखिए, एक क्वेश्चन हम देते हैं यहाँ पे, डिवाइड 18√5 बाय 6√5, बहुत इजी, बहुत ही ज्यादा इजी ये क्वेश्चन मैं कहूंगा। ठीक है, इसको करें जरा, इसको करें, डिवाइड 18√5 बाय 6√5, बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, करेंगे इसको एक बार। तो कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है, आपने क्या किया सर, 18√5 को 6√5 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि यहाँ पे √5 से √5 कैंसिल और 6 3 जा 18, तो इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, वहीं एक क्वेश्चन और कर देते हैं हम डिवाइड का आपको,
डिवाइड करना है सेकंड। सेकंड आपको जो मैं नंबर दे रहा हूँ वहां पे मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया 24√7, ठीक है, या फिर 24√21/3√7, ठीक है, 24√21/3√7। तो किस तरीके से करेंगे इसको? अब इसको डिवाइड करना है, इसको कैसे करेंगे? करो 24√21/3√7, लिखोगे ऐसे ही, लिखोगे ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। तो करेंगे कैसे सर? अब यहाँ देखें, अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, देखो ये 3 8 24 तो आपने काट दिया, ठीक है, 3 8 24 तो हमने काट दिया। देखेंगे इसको, क्यों, कैसे 3 की टेबल में 24 आता है? तो 3 8 तो 24 हमारा ये कट गया। अब 3 8 24 ये कट गया, तो बचा क्या? √21/7 √7। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? √7 और √3, क्योंकि डिवाइड करने देता है, अगर कट रहा है तो काटने देगा। यहाँ देखा ना, वेरिएबल अगर कट रहे हैं तो काटने देगा। और वही आप यहाँ देखें, √21/7, अगर 7 3 21 कट रहा है तो कट रहा है। तो आपका आंसर क्या बचेगा सर? यहाँ से तो बच जाएगा हमारा, नंबर्स में तो हमारा बच गया है, नंबर्स में तो हमारा बच गया है इधर 8, और यहाँ बचा है 3 नहीं, √3। 8√3 इसका आंसर होगा, क्योंकि 7 3 21 है ना, तो √3 इधर बचेगा। तो 8√3 हमारा इसमें आंसर। क्लियर? तो आपने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड देख लिया रूट में कैसे करते हैं। कल से इसकी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे और रैशनलाइज कैसे करते हैं क्वेश्चन को, वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।